अपनी वीडियोस वगैरह ऑफ रखें। यहाँ पे एक बात ये है कि वो आप गलती से भी जो है वो अपनी वीडियोस जो है वो ऑन ना करें, वरना वो उसमें पता क्या होता है कि मैंने इधर से रिमूव कर देना, फिर आपने दोबारा ऐड नहीं होना उस सेशन में। तो ये देखें, ये 345 ये 2 दफ़ा आ रहा है भाई, एक दफ़ा रोल नंबर लिखें, सही है, और चीज़ें जो है वो उनको जो है वो समझें, ठीक है। मैंने सबको ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है वो बार बार जो है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम यहाँ तक जो है वो चल चुके हैं। हाँ जी, 2.1 तक आई होप आप सबको जो है वो समझ आ चुकी है, ठीक है। हम इससे जो है वो आगे चलते हैं, इससे आगे जो है वो एक्सेलेरेशन है। तो जी, अभी अभी भी कोई क्वेश्चन है किसी का? चलें यार, जी बताएं जी, हाशिर। सर वो आप आर्टिकल को डिफाइन कर यस रहे सर, थे, पार्टिकल को वो आप डिफाइन डिफाइन कर रहे आर्टिकल को क्या हुआ है? आप आर्टिकल को डिफाइन कर पार्टिकल। रहे थे ना, हाँ, दोबारा डिफाइन करते हैं, उसके बीच में क्लास खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं ये बता रहा था पार्टिकल के बारे में। देखिए, मैं ये बता रहा था कि पार्टिकल है, एक मिनट यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक जो है वो चीज़ ये मुझे सबको जो है वो, हाँ जी। तो मैं ये बता रहा था पार्टिकल के बारे में कि पार्टिकल एक्चुअली क्या है। वो कोई सुपर स्ट्रक्चर हो सकती है, उसका जो है वो बॉडी की डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि बॉडी का पाथ कैसा है। अगर उसका स्ट्रेट लाइन है तो उसके हर पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है, उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका किसी किसी रैंडम ओरिजिन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा, सही हो गया। तो हम क्या है, उसको हम बॉडी को एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अब आपने पार्टिकल को समझना है, तो मैं आपको एक बहुत जो है वो आसान सी जो है वो चीज़ जो है वो बता देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल कार का जो टायर है, इसको एज्यूम करें, अगर आप गाड़ी का टायर उतार लेते हैं, ठीक है ना, और एक टायर को आप वैसे ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है ना, लीनियरली ऐसे मूव करवाते जा रहे हैं, तो वो जो टायर है उसको क्या है, हम एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि उस टायर के हर पॉइंट की जो है वो, आप उसको टायर को घसीट रहे हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना, वैसे ही आपने जो है वो किसी रस्सी के साथ बांधा हुआ रहा, वैसे ही घसीट रहे हैं वो, यानी रोलिंग नहीं कर रहा, तो क्या है, वो पार्टिकल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रोलिंग करना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, क्योंकि जो पॉइंट या उसके सेंटर से जितना ज़्यादा अवे होता है, उसकी लीनियर वेलोसिटी से डिफरेंट होगी ना। उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है रोटेशन में सेम होती है, लेकिन क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी वो डिफरेंट होती है। तो फिर हम उसको रिजिड बॉडी जो है वो ट्रीट कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी जो है वो एक्चुअली उसकी मोशन किस टाइप की है, उसका पाथ किस टाइप का है, ठीक है जी। तो ये जो है वो फ़र्क है उसमें। और जी किसका आपको क्वेश्चन है जी, बताएं जी। 388, हाँ जी बोलें, जल्दी बोलें। सर ये सुपर स्ट्रक्चर होगा तो हम इसका इंडिविजुअल्स में वो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे सर। समझ नहीं आई आपकी बात की। आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। हाँ जी, सर कह रहा हूँ जिसमें आपने कहा ना जो पार्टिकल है वो कोई सुपर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हाँ जी। तो सर मैं कह रहा था कि जो सुपर स्ट्रक्चर वेलोसिटी है हम इंडिविजुअल्स में इसको कैलकुलेट करेंगे सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी है। जब हर बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो तो हम उसको पार्टिकल कहते हैं, ठीक हो गया। और अगर उसकी, यानी लीनियर वेलोसिटीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, और क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया ना। एक चीज होती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको थीटा कहते हैं, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटीज वगैरह है, इसमें बॉडी को हमेशा क्या ट्रीट किया जाता है, रिजिड बॉडी। और जब लीनियर चीजें आ जाती हैं, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, और आ जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें पार्टिकल को क्या ट्रीट किया, उसमें बॉडी को क्या ट्रीट किया जाता है, पार्टिकल। बस ये बात ज़हन में रखें, सही है, हो गया, थैंक यू सर। ठीक है।
बस ये बात जो है वो रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन, ये क्या है, वी कैन रीगेन कंट्रोल एट एनी टाइम। अच्छा जी, तो जी समझ आ गई ना बात की, आपको फर्क का पता चल गया पार्टिकल का और बॉडी रिजिड बॉडी का, सही है। हाँ जी, और किसका है जी कोई क्वेश्चन यार, जस्ट अ मिनट मैं तलाश कर लूँ ना कहीं, ये अहमद खान, हाँ जी बोले जी। हाँ जी, हेलो, है कोई क्वेश्चन? चलें जी, क्वेश्चन नहीं। ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਡ੍ਰੌਪ ਯਾदें और बशमूल सारे मैंने मिलके पिए इन कप बाय सोशल डॉट नेट बात कोई नहीं वी लाइट्स गाइस I don't it's all about the cool हो गया जी जी जी। अब हाँ सॉरी, आप लोगों ने, अच्छा उसके बाद एक्सेलेशन आ जाता है। एक्सेलेशन की भी उसी तरह डेफिनेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन वगैरह। तो एक्सेलेशन क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, यानी उसी तरह क्या हो जाता है, वेलोसिटी जो है वो ए लिमिट टेंड्स टू 0 तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, बिल्कुल उसी तरीके से वही डेफिनेशन इस पर भी आपने अप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा उसका एक्सेलेशन। एक्सेलेशन को डिस्प्लेसमेंट का जो है वो डबल डेरिवेटिव होता है। तो हम ये देखें कि एक्सेलेशन को वी डॉट लिखते हैं, तो वी डॉट का मतलब क्या होता है, डी वी ओवर डी टी। तो ये जो वन डॉट है इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जो डबल डॉट है इसका क्या मतलब होता है, सेकंड डेरिवेटिव। तो डी एस स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एस डबल डॉट। सही हो गया। और उसके बाद इक्वेशन 2.3 आ जाती है। इसमें आप क्या काम करते हैं कि आपने क्या काम करना है कि जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है और जो वेलोसिटी की डेफिनेशन है, इसमें क्या है वो जो डी टी है उसको एलिमिनेट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डी वी और डी एस, वही जो आपने जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप जानते हैं, ठीक है ना, इससे आ जाती है। तो एस डी एस ओवर डी आर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरह भी ले सकते हैं, जो कि वेलोसिटी क्या होता है वो फर्स्ट टाइम जो है वो डेरिवेटिव होता है, तो डी एस डॉट, और ये क्या एस डबल डॉट, जो कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, ये डबल डेरिवेटिव होता है माने डिस्प्लेसमेंट का, डी एस आ गया। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आगे आ गई है जी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। जी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में आप ये ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कोई और नई चीज़ नहीं है कि जो फर्स्ट जो ग्राफ है उसमें बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, एस और टी, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उसकी ये कर्व है। इसमें एक बात याद रहे कि ये देखें, ये T1 और ये T2, ठीक है ना, ये दो टाइम इसके दौरान जो है वो साफ ज़ाहिर है क्या है, वो डिस्क्रीट जो है वो टाइम इंटरवल जो है वो ट्रेवल हुआ है। तो यहाँ पे टाइम टी के ऊपर उसने क्या है, ये उस पर जो है वो ये स्लोप बनाई है। अब आपने देखा कि ये स्लोप उसने ये ड्रॉ की है। तो स्लोप का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है।
और ये जो उसका जो बेस है वो क्या है, यूनिटी है। यानी आप देखते हैं ना जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया ना, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम का मतलब है कि वो 1 सेकंड उसने जो है वो ले लिया है ताकि जो वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है वो पूरी कर सके। सही हो गया। तो ये उस वजह से उसने ये v लिखा है और ये 1 लिखा है। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि पर यूनिट टाइम होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरह उसने क्या काम किया है कि जो वेलोसिटी चेंज है पर यूनिट टाइम, वो क्या चीज आ जाती है, उसको हम एक्सेलरेशन जो है वो कहते हैं। तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, इसका जो है वो जो स्लोप होती है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो इस तरह जो है वो ये उसने जो है वो काम किया है। ठीक है ना। और इसी तरह उसने ये एक्सेलरेशन और ये टाइम, ठीक हो गया ना, इसको जो है वो प्लॉट किया है। और इसमें एक चीज उसने ये बताई है कि एरिया अंडर AT कर्व असल में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी चेंज। और जो एरिया अंडर VT कर्व है इसको क्या कहते हैं, ये होता है कि उसने डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट चेंज इसको कहते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है। सही हो गया। और इसमें एक दो चीजें याद रखें कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, दीज आर द इंस्टेंटेनियस स्टेट्स। ठीक है ना, किसी भी पाथ के ऊपर मोमेंट्री स्टेट्स होती हैं। ठीक है। और जब आपने मोमेंट्री स्टेट्स लेनी हो तो आप हमेशा क्या है, उनका डेरिवेटिव लेते हैं। और जब आपने डिफरेंट जो है वो दो स्टेट्स के दरमियान जो है वो आपने उसका कलेक्टिव जो है वो स्टेट को कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। सही हो गया ना। तो ये जो है वो चीज आ गई। तो आपने क्या हमेशा करना है कि आपने जो है वो अगर लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाना है तो आपने हमेशा उसका डेरिवेटिव लेना है। और अगर आपने अपर स्टेट से, जैसे अब एक्सेलेरेशन क्या है, वो हायर स्टेट है, तो वहां से आपने क्या काम करना है, लोअर में जो है वो आना है। तो क्या काम करेंगे आप जी, आप उसको इंटीग्रेट जो है वो करेंगे। एक्सेलेरेशन से डिस्प्लेसमेंट लेना है, वेलोसिटी लेनी है, तो आप क्या काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलेरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो आप क्या उसको डिफरेंशिएट करेंगे जी। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों को समझ आई। अच्छा, उसके बाद जो है वो लास्ट जो है वो हमारी चीज है वो है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ये एक हमारे पास पर्टिकुलर स्टेट है कि यानी बॉडी की, यानी यूनिवर्स में बहुत सारे बॉडीज हैं जिनकी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के अंदर जो है वो एक्चुअली मूवमेंट होती है। ठीक हो गया। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में जो है वो पहला रिलेशन जो है वो क्या है, क्योंकि आपको पता है जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, ds/dt। और जो एक्सेलेरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, dv/dt होता है। ठीक हो गया। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, dv/dt होता है ना एक्सेलेरेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं कि dv किसके बराबर हो गया, वो adt के बराबर हो गया। सही है। हाँ जी। अच्छा, ये आ गया। अब इसमें जो है वो v जो है वो हमारे पास आ गया v0+at। ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसका जो है वो दोबारा जो है वो आपने इंटीग्रेट किया है। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा v² v0 2as। ठीक है। और इसी तरह ये आपने इक्वेशंस जो है वो ऑलरेडी जो है वो पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप में जो है वो सेंड कर रहा हूँ एक जो है वो तस्वीर, आप उसको जो है वो देखें और फिर जो है वो मैं आपको जो है वो चीज़ जो है वो बताता हूँ, इन इक्वेशन को जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। जी हाँ जी, ये आप देखें कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक तस्वीर जो है वो सेंड की है। ठीक है ना। ये आप जो है वो पिक्चर देखें तो आपको जो है वो पता चलेगा। सही है ना। इस
इस पिक्चर में आप ये देखें, ये आपको जो है वो इतनी क्लियर नहीं है। हाँ जी यार, थोड़ी देर से अच्छा, ये मैंने आपको पिक्चर जो है वो सेंड की है। इसमें आप देखें, मेरी बात सुने। इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, बस इन इक्वेशन को जो है वो याद रखें, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। और इसमें चंद एक कंक्लूजन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप अपने माइंड में रखें कि जो चॉइस ऑफ ओरिजिन है, जो चॉइस ऑफ ओरिजिन है, यानी किसी भी जो है वो मोशन के दौरान वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। यानी वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती। यानी क्या होता है, वेलोसिटी जो एक्सेलेरेशन है ये चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं है। इनका क्या है कि ये बॉडी की मोमेंट्री स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना। और इसमें ये जो v है ये असल में क्या है, फाइनल उसकी वेलोसिटी यानी टाइम t के ऊपर, ठीक है ना। जो ये v है ये वो वेलोसिटी है जो टाइम t पे है। और जो v नॉट है वो वेलोसिटी है जो मोशन के स्टार्ट, जैसे आपने पॉइंट p से स्टार्ट किया था तो वहां पे उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो v नॉट थी। अगर बॉडी एट रेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है तो v नॉट क्या होगी, हमेशा 0 होगी, सही है। और अगर बॉडी जो है वो जब आप उसको जो है वो मोशन को स्टार्ट करते हैं, यानी मोशन का मेजर करना शुरू कर दें, और अगर उसके पास ऑलरेडी कोई वेलोसिटी है और तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी उसमें उसके बाद वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है तो टाइम टी तक जो चेंज हो जाएगी वो ए टी, ठीक है ना, ये आ जाएगी। मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ, आपके आंसर देता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट दो इक्वेशन याद रखें, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, और जो उससे अगली इक्वेशन है वो क्या है, s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी ये बात याद रखें कि जो एस है डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है, ये बात याद रहे। यानी मैंने आपको क्या बताया कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है दीज आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन और द सिलेक्शन ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोमेंट्री स्टेट होती हैं, तो इनका चॉइस ऑफ ओरिजिन के किसी जगह पे उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो एस नॉट होता है ये वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो मोशन के स्टार्ट पे और जो उसका आर्बिट्रेरी ओरिजिन जो आपने लिया है उसके दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपके पास ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटेड अवेलेबल होता है किसी डिजिट या नंबर की फॉर्म में, ठीक है। तो उसको आप एज इट इज जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद वी नॉट है, ये वी नॉट टी असल में ये वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट के साथ आपने मोशन के जो है वो एंड होने तक आपने ट्रेवल किया होता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखते हैं कि अगर उसकी जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है,
ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी चेंज है पॉजिटिव हो रही है उसी डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी चेंज की वजह से उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था वो हाफ AT स्क्वायर होता है, सही है ना। और अगर जो एक्सेलेरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है तो क्या हो जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी V0 से ज्यादा हो जाएगी। और अगर जो है वो क्या है एक्सेलेरेशन, यानी उसकी जो है वो V0, आपने मोशन स्टार्ट की तो उसके पास वेलोसिटी क्या थी, V0 थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या वो स्लो होना शुरू हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसमें डिसलेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो V0 से लेस होगी, और ये इतना डिस्टेंस जो हाफ AT माइनस हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सही हो गया। अब जी बताएं जी, कोई क्वेश्चन है किसी का। तो ये जो एक मिनट में आपको यहाँ पे ये जो है वो मैंने आपको डायग्राम इतनी क्लियर नहीं होगी, लेकिन इसको मैं एक मिनट वर्ड में जो है वो ओपन करके ना आपको थोड़ा बताता हूँ, इसको जूम करके। ये अब आप लोगों को जो है वो क्लियर हो रही होगी। इसको मैं थोड़ा और क्रॉप कर लूँ। ये भी सारी चीज़ें जो है वो आपके लेक्चर में जो है वो शामिल होती हैं। ये जो जी, ये आपको डायग्राम जो है वो नजर आ रही होगी, ठीक है ना। इसमें ये देखिए मेरी बात सुने, यहाँ से उसने पॉइंट O से जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो बॉडी ने स्टार्ट किया है, मैंने और जो है वो जूम कर दिया, आप लोगों को अब नजर आ रहा होगा। ये देखिए मैंने पॉइंट O जो है वो ये रैंडमली लिया, ये ऊपर वाली डायग्राम देखिए। अब क्या होता है कि यहाँ तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट, ये रैंडम ओरिजिन है, तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इस पॉइंट से, यहाँ से V0 पे, यहाँ पे बॉडी के पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, V0 थी। अगर इनिशियल बॉडी एट रेस्ट स्टार्ट होता है तो V0 क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे टाइम जीरो वो होता है जिसके ऊपर आप स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी थी V0, ठीक हो गया ना। अब होता क्या है कि यहाँ तक आपने, अगर आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी, ये देखिए मोशन का जो है वो फाइनल क्या हुआ है, वो यहाँ पे जो है वो मोशन का यानी कि एंड हुआ है, ये मोशन का जो है वो एंड पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ तक आपने टोटल इस ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो किसके बराबर है, वो S के बराबर है। तो आप अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी V आपको यहाँ पे अप्रोच होगी। यहाँ पे V0t असल में वो डिस्प्लेसमेंट है जो आपने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया है, और ये जो हाफ AT स्क्वायर आ गया ये वो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट आ गया है जो कि एक्सेलेरेशन की वजह से उसके अंदर ऐड हुआ है। यानी अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है जो V0 थी, ठीक है ना, इसी टाइम t के अंदर, तो उसने यहाँ पे अप्रोच करना था इस पॉइंट के ऊपर, ठीक हो गया। लेकिन उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ है, वो फाइनली जो है वो उसने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ट्रेवल किया और वो इस पॉइंट पे पहुंचा है, तो ये उसकी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी और वो V0 से ज्यादा होगी। सही हो गया ना। अच्छा जी, और इसमें जब ये इसमें आ जाएगा, ये देखिए V0 प्लस AT आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा S इज इक्वल टू S0 प्लस V0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। और अगर इसी तरह डिस्प्लेसमेंट S ट्रेवल किया है V0, और अब हुआ क्या है कि उसकी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसने डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे यानी कि ज्यादा ट्रेवल कर लिया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही थी। तो यहाँ पे आ जाएगा उसमें डिसलेशन प्रोड्यूस हुआ, तो डिसलेशन प्रोड्यूस होने की वजह से ये इंटरवल जो है वो आपने उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है वो यहाँ पे होगी, ये देखें
यानी इस पॉइंट पे जो है वो होगी, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वी नॉट से लेस होगी, क्योंकि उसके अंदर डिसेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। सही हो गया। और अब आप देखते हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट उसका फाइनल जो है वो इस पॉइंट पे होगा, ये वी टी, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनेगी वो एस नॉट प्लस वी नॉट टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा, और जो वेलोसिटी है फाइनल वो बन जाएगी वी नॉट माइनस ए टी, ठीक है ना। तो ये माइनस ए टी उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी नॉट से लेस हो जाएगी अगर उसका डिसलेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब बताएं जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे मैंने जो है वो आपको ये जो है वो आपको याद रखने के लिए बता दिए है, इम्पोर्टेंट जो है वो इक्वेशन। सही है ना। और किसी किस्म के जो है वो आप लोगों ने सीरियस अगर क्वेश्चन करना हो तो भाई करें, और जो आप ये फजूल हरकत करते हैं तो मैंने तो आप लोगों को जो है वो रिमूव कर देना है, आप ही जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। अभी जो है वो ये जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसमें शो नहीं हो रहा। बस जी मैं आप ये ख़त्म करने लगा हूँ, फिर इंशाल्लाह जो है वो हम इसको कल जो है वो करेंगे। बाकी हमारा आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब ये हाथ ही जी खड़ा किया हुआ, ये इधर नज़र ही नहीं आ रहा कहीं जी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। ये जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो नज़र क्यों नहीं आ रहे? अच्छा जी, ओह ये हैं। हाँ जी, उस्मान है जी 368, उस्मान है 368, कर दिया यार, कर दिया। हाँ जी, हाँ जी सर कल भी क्लास होगी? हाँ जी। हेलो सर, मैंने पूछा कि कल भी क्लास होगी आपकी? कल तो है ना, कल तो हमारी 2 आवर्स की जो है वो क्लास है, कल फ्राइडे है। सही है ना। अच्छा अभी कोई क्वेश्चन है जी आपका? जी। नो। हाँ जी बोलें। अच्छा इसका कोई नहीं था, ये 356। हाँ जी बताएं जी, कोई क्वेश्चन है? तो ये आपने जो आपने बताया कि इंटीग्रेशन होगी जब अपर से लोअर जाएंगे, लोअर से अपर। समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन तब होगी ना जब हम अपर से लोअर जाएंगे, लोअर से अपर, आप जो कह। हाँ मैंने मैंने ये बताया है कि इंटीग्रेशन ये होगी कि जब आपने अपर क्वांटिटी से आपने लोअर में आना है। सही है ना। यानी मकसद बात है कि एक्सेलेरेशन गिवन है और आपने देखना है कि वेलोसिटी चेंज कितनी आई है। सही है ना। सर और वेलोसिटी चेंज कितनी आई है आपके पास, या डिस्प्लेसमेंट कितना जो है वो ट्रेवल हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो वीडियोज ऑन करेंगे मैंने रिमूव कर देना है, ठीक है ना। शाबाश, ये बात आप ज़हन में रखिए। जी तो समझ आ रही मेरी बात की? आपने यानी अगर आपके पास वेलोसिटी है तो आपने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और आपने एक्सेलेरेशन निकालना है या वेलोसिटी निकालनी है तो फिर क्या आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जी। हाँ जी ओके हो गया, सही हो गया। चलें जी, अब मैं फिनिश कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर जो है वो हम कल कनेक्ट होते हैं। और ये इसी तरह जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो लेक्चर होते हैं। लेकिन ये एक बात ज़हन में रख लें, मैं कोई रिकॉर्ड नहीं करता, मैंने फौरी रिमूव कर देना है। जो वीडियो ऑन करेगा या किसी किस्म का कोई गाना शाना या कुछ भी करेगा, ये बात आप बेशक जो है वन सीरियस हों, लेकिन मेरे यहाँ जो है वो कोई कंसेशन नहीं होती इस मामले में। तो जो सीरियस नहीं होगा, बाकी अभी चूँकि मैं आपको बाई फेस तो जानता नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब जो है वो मुलाकात हो जाएगी कैंपस में
तो फिर जो है वो सारे जो है वो आपके गिले शिकवे जो है वो मैं दूर कर लूँगा, ठीक है जी। ऐड मैंने यार कर दिया हुआ, मैं क्लास वैसे ही ख़त्म करने लगा हूँ। अभी कोई क्वेश्चन है तो बस बता दें। अभी तक जो है वो मैंने आपको चीज़ें जो है वो बता दी हैं, इक्वेशन एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी ये बताएं जी, ये हाँ जी मोहम्मद उमैर, हाँ जी बोलें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलें। वालेकुम सलाम। जी बस हेलो, कोई नहीं था क्वेश्चन, चलें इसको जो है। सर आपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, बाकी लेक्चर इंट्रोडक्शन तो मेरा मुझे आ जो गए। है ना, देखें इंट्रोडक्शन मेरा उसको जो है जी वो सर, आप आप इंट्रो करवाएं। जी जी मेरा छोड़े हेलो। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शाहिद अकबर है, बाकी आप जो है वो जानते हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको समझ भी आ जाए। फिर इंशाल्लाह जब मिलेंगे ना फिर इंट्रोडक्शन जो है वो आपको करवाऊंगा कैंपस में। तो अभी फ़िलहाल तो हमने बस अपना टू दी पॉइंट काम करना था, सही है। तो चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलें जी। अब अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। कल इंशाल्लाह देखते हैं, कल हम 10 बजे इंशाल्लाह कनेक्ट होंगे और इसी तरह हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।